प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल ओवी इंग्लिश पर स्वागत है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम आपके अपने चैनल ओवी इंग्लिश पर गणित विषय की कक्षाएं भी शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर आपको मिलेगा कक्षा 1 से लेकर 10 तक का संपूर्ण सिलेबस। साथ ही साथ जो स्कॉलरशिप की एग्जाम होती है NMMS, उस परीक्षा की भी तैयारी आपको इस चैनल पर सुचारू रूप से करवाई जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ ओवी इंग्लिश पर। और आज की जो कक्षा है वो हम शुरू करने जा रहे हैं श्री मनोहरलाल जी यादव के साथ। तो आइए उनका भी हार्दिक स्वागत है। श्री मनोहरलाल जी यादव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ओवी इंग्लिश चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। गणित का टॉपिक है ज्यामितीय आकृतियां, जो NMMS परीक्षा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 से 8वीं कक्षा तक तो इम्पोर्टेंट है। जो गणित की सभी जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उनमें से कुछ बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण और त्रिभुज आज इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना। ज्यामितीय आकृति में पहली आकृति बिंदु की। बिंदु क्या होता है? कागज पर पेंसिल के नुकीले सिरे से बनाया गया चिन्ह ही बिंदु होता है। जैसे अपना कागज है या बोर्ड है, इस पर ये चिन्ह बना दिया मैंने, ये सब इनके नीचे A बिंदु, ये B बिंदु, ये C बिंदु बनाया गया कोई चिन्ह होता है, वही अपना बिंदु होता है। तो बिंदु आ गया समझ में। कागज पर पेंसिल के नुकीले सिरे से बनाया गया चिन्ह ही बिंदु कहलाता है। उसके बाद में आती है अपने रेखा। रेखा क्या होती है कि एक बिंदु से दोनों दिशाओं में, जैसे ये अपना बिंदु था, इससे दोनों दिशाओं में, इस साइड में भी और इस साइड में भी, एक बिंदु से दोनों दिशाओं में अनंत तक, देखो आगे बढ़ती जा रही है, अनंत तक विस्तृत की हुई आकृति रेखा कहलाती है। एक बिंदु से दोनों साइड में फैलती जा रही है, वही अपनी रेखा होती है। रेखा की क्या विशेषता होती है? विशेषता क्या होती है इसकी? विशेष बात कि दोनों सिरे अस्थिर होते हैं। जैसे ये सिरा है, ये सिरा है, इसका अस्थिर है, यानी स्थिर नहीं है, आगे बढ़ते जा रहे हैं अनंत तक। दूसरी खासियत इसकी अनंत लंबाई होती है। रेखाखंड की अनंत लंबाई होती है और अनंत लंबाई होने के कारण लंबाई का मापन भी संभव नहीं हो पाता। प्रश्न भी बनता है कि रेखा को क्या अपन माप सकते हैं क्या? तो सीधी सी बात है कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, तो उसका मापन संभव नहीं है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है अपना रेखाखंड। जैसे ये अपनी रेखा बनाई थी, इसको ये अपने तोड़ दिया तो ये इतनी सी जगह बच गई, ये इसका रेखाखंड हो गया। यानी रेखा का ही एक भाग होता है। रेखा तो बहुत लंबी होती है, लेकिन रेखा का एक निश्चित भाग होता है दो बिंदुओं के। जैसे ये दो बिंदु हैं अपने, और इन दोनों बिंदु के जो बीच की दूरी है, जैसे ये A बिंदु था, ये B बिंदु था, दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो रेखाखंड कहलाती है। अब निश्चित दूरी होती है इसकी, तो इसकी क्या खासियत होती है कि दोनों बिंदु स्थिर होते हैं। जैसे इसमें तो ये आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसमें ये बिंदु स्थिर है, ये बिंदु भी स्थिर है। दोनों जो बिंदु स्थिर होते हैं और इसका मापन संभव है। आप इसको छोटी है तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, इसका मतलब अपन माप कर सकते हैं और इसकी लंबाई निश्चित होती है।